आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं क्यों खुश हूँ अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये एक मेरे गार्डन में पहली बार स्नेक गोर्ड लगी है और मैं इस कदर खुश हूँ इसको देख के। और आप भी जब इसे देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको स्नेक गोर्ड क्यों कहा जाता है। ये देखें, बिल्कुल जैसे कि सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है और ये इसी तरह से इसको देखें। और ये फर्स्ट एवर स्नेक गोर्ड मेरे होम गार्डन में है और मैं इस पर बहुत ही खुश हूँ। ये देखें कि बिल्कुल ऐसे जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। और लेकिन स्नेक गोर्ड हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम से कम पंजाब में इसको नहीं उगाया जाता, ना ये सब्जी की किसी दुकान पे मिलता है। लेकिन भारत और श्रीलंका और जनूबी एशिया के मुल्कों में इसको लगाया जाता है, ख़ास तौर से श्रीलंका और जनूबी हिंदुस्तान में, और बहुत शौक से खाया जाता है। मैं दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि वो इसको अपने होम गार्डन्स में, अपने खेतों में लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेहत बख्श सब्जी है। इसके अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसी ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। और ये ख़ास तौर से दिल के लिए और गुर्दों के लिए इसका फ़ायदा, ये बहुत ही फ़ायदे बख्श है। और जो लोग वज़न कम करने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वज़न कम करने में भी मदद देती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो कि हम सबको जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। और वो लोग जिनको के बेख्वाबी की शिकायत है, नींद की कमी की शिकायत है, वो भी ये पका के खाएं तो उनको ये बहुत फ़ायदा दे सकती है। जहाँ तक इसके मज़े का ताल्लुक़ है, इसका जायका घिया तोरी से मिलता जुलता है और शिमाली भारत में इसको बिल्कुल उसी तरह पकाया जाता है जैसे हम घिया तोरी पकाते हैं, सादा भी प्याज टमाटर वगैरह डाल के और मसूर की दाल डाल के या कोई और दाल डाल के भी पकाया जाता है। लेकिन जनूबी भारत में इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पकाया जाता है और इसकी मुख्तलिफ प्रेपरेशंस की जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी कि स्नेक गोर्ड किस तरह से पकाया जाता है या इसका रायता किस तरह से बनाया जाता है, ताकि आप भी लगाएं इस सब्ज़ी को और एंजॉय करें। ये पता नहीं और कितनी लंबी होती, ये आप देखें कि इसका साइज ये कोई 4 फुट तो मुझे लगता है कि ये होगा। और अभी तो मैंने इसको काट लिया है, मुझे नहीं मालूम कि ये और कितनी लंबी होती है। और इसी तरह से ये है, इसको मैं नहीं काटूंगी क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी होती है। और दूसरा ये है कि मैं स्नेक गोर्ड के, जिसको कि पंजाबी में चिचिंडा कहते हैं,
इसके बीज बनाना चाहती हूँ ताकि ये मैं अगले साल भी इसको लगा सकूं। और ये तो इतनी दिलचस्प सब्जी है, इससे इतनी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं कि मैंने अब ये मेरी आइंदा से गर्मियों की सब्जियों की मेरी लिस्ट का ये एक मुस्तकिल हिस्सा होगी। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने लगाई किस तरह से थी। और उससे पहले आप जरा ये देखिए कि ये इसका साइज देखें, ये उसके बाद ऊपर मुझे डर है कि ये कहीं टूट ना जाए क्योंकि ये बड़ी नरम सी सब्जी है। और ऊपर वो देखें किस कदर ये 2 बेलें हैं और इस तरफ एक बेल इस तरफ आई हुई है और बेशुमार इसके ऊपर सब्जी फल लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको मैंने लगाया किस तरह से था। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बीज तो मैं लेके आई थी श्रीलंका से, और मैंने मार्च के तकरीबन वस्त में इसके बीज लगाए थे। और ये बहुत अच्छे, इसके बीज बहुत अच्छे निकले थे, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि इसको सब्जी कब लगेगी। मार्च का महीना गुजर गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जब जुलाई आया तो मैंने सोचा कि शायद इन बेलों पे कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इंतज़ार करना चाहिए। तो एक दिन मैं अगस्त में, जबकि मैं मायूस हो चुकी थी, मैंने आके यहाँ देखा तो मैं तो बस खुशी से मैंने छलांगे मारनी शुरू कर दी कि ये तो इस पे तो स्नेक गोड लग रही हैं। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फल लग रहा है। तो फरवरी मार्च में इसको लगाया जाता है और जुलाई में आमतौर पे कहा जाता है कि जुलाई में इस पे सब्जी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन मेरे तजुर्बे में अगस्त में लगी। उसकी शायद वजह यह है कि हमारे यहाँ मई जून में और इस बार जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो टेम्परेचर जब 30s में आया है तो फिर इस पर बेहिसाब सब्जी लगनी शुरू हो गई थी। तो जहाँ तक इसकी ज़मीन की तैयारी की बात है, तो मैंने इसे जिस जगह पे लगाया है वहाँ मैंने अपने घर में बनाई हुई कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में, आप समझे कि 5-6 बैग्स, मैंने जो बोरियां हैं 50-50 किलो की, वो 5-6 बैग्स होममेड कंपोस्ट इसमें डाला था। और जिसके नतीजे में उसके बाद इस पे ना तो कोई कंपोस्ट डालने की और कोई न्यूट्रिएंट्स डालने की ज़रूरत पेश आई, और ना कभी इस पे किसी किस्म का भी पेस्ट अटैक हुआ है। तो ये एक बड़ा हैप्पी एक्सपीरियंस था। ये बेसन का बैटर हमने तैयार कर लिया है और अपने साउथ इंडियन दोस्तों से माजरत के साथ कि मैंने भजी की, जिनको कि हम पकौड़ा कहते हैं, उसकी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने खाना है। तो मैंने सोचा कि यहाँ जो जिस तरह के जायके के वो आदी हैं, तो सबसे पहले तो पहली बार उनको उसी तरह से खिलाया जाए। तो ये बेसन है, इसके अंदर नमक और मिर्च डाली हुई है। जाहिर है नमक और मिर्च तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं, और कोई आधा चाय का चमचा इसमें ज़ीरा डाला हुआ है और कुछ थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको
बेसन में, इस बैटर में डालेंगे। और मैं सारे एक साथ नहीं डाल रही, तो ताकि ये है कि ये पानी ना छोड़ दे। तो अभी अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पकोड़े किस तरह से बने हैं। ये हमारे पकोड़े बन गए हैं स्नेक गोल्ड के, और गरम गरम है। मैंने एक पहले भी खाया है, एक अब खा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार पकोड़े बने हैं। और इसके साथ अगर पुदीने की चटनी हो, हरी मिर्च और पुदीने की, तो क्या ही बात है। अब हम रायता बनाते हैं स्नेक गोल्ड का। हम रायता किस तरह से बना सकते हैं। ये दही है, इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। और ये हमने स्टीम किया हुआ है स्नेक गोल्ड, जो पहले मैंने छोटा छोटा काटा था। ये स्नेक गोल्ड इसमें चला गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक जिस तरह से कि आपको पसंद है, उसी हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद अब कुछ काली मिर्च, ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये जो मैं जिस तरह बना रही हूँ स्नेक गोल्ड का रायता, ये बुनियादी तौर पे हम लौकी का या कद्दू का रायता भी इसी तरह से बनाते हैं। अब इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाए तो मैं थोड़ा सा पुदीना उसको बारीक करके तो वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पुदीना भी मेरे अपने ही गार्डन से है। खाना पकाने का मज़ा कुछ और ही होता है। अगर आप जो चीज़ आपको, जो सब्ज़ी चाहिए, जो हर्ब्स चाहिए, वो आप घर से बाहर निकले, गार्डन में जाएं और तोड़ के ले आएं। और ये कुछ हरी मिर्च है, उसको थोड़ा सा तीखा करने के लिए ये मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो ये भी हमने अपने स्टाइल का स्नेक गोल्ड रायता बनाया है। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है, जो दोस्त इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं और दूसरे मुल्कों से जो कि स्नेक गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं और उनके खाने पीने का वो बाकायदा हिस्सा है, कि वो कमेंट्स के सेक्शन में अपनी अपनी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करें। और मैंने ये भी पढ़ा है कि स्नेक गोल्ड बहुत सारी तकलीफ़ों, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस बहुत शुक्रगुजार हूँगी कि अगर आप वो चीज़ें भी उस तरह की रेमेडीज़ भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि इस इतनी सेहत बख्श, फ़ायदा बख्श सब्ज़ी को हम अपने यहाँ भी पॉपुलराइज कर सकें।
बहुत मज़े का रायता बना है, आप भी ट्राई करें। मैं बल्कि साउथ इंडियन दोस्तों से भी कहूँगी कि वो भी हमारे तरीके से बना के ट्राई करें, हो सकता है कि उनको ये रेसिपी भी पसंद आ जाए। अब इसमें कुछ थोड़ा सा रंग डालने के लिए मैं ये एक पुदीने इसमें सजा देती हूँ। और ये आज हमने स्नेक बोर्ड से 2 चीज़ें बना ली हैं। एक स्नेक बोर्ड रायता है और एक ये पकौड़े हैं जिनको के भजी भी कहा जाता है। और ये अब हम साबुत मूंग की खिचड़ी बना के उसके साथ एंजॉय करेंगे और पुदीने का और हरी मिर्च का की चटनी बनाएंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये खाना किस कदर मज़ेदार और लजीज होगा।